डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल NCERT इंग्लिश एक्सरसाइज। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो में हम आपकी क्लास 7th की सप्लीमेंट्री रीडर एंड एलियन हैंड के चैप्टर 2 की एक्सरसाइज पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है ब्रिंगिंग अप करी, करी का पालन पोषण। यहाँ पर करी का मतलब है हाथी। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दो। फर्स्ट क्वेश्चन है, द एनक्लोजर इन विच करी लिव्ड हैड ए थैच्ड रूफ दैट ले ऑन थिक 3 ट्री स्टम्प्स। वो जगह जहाँ पर करी रहता था उसकी घास फूस की छत थी जो पेड़ के मोटे स्टम्प्स पर टिकी हुई थी। स्टम्प्स का मतलब होता है पेड़ काटने के बाद जो मोटा सा गोल टुकड़ा बचता है उसे स्टम्प्स कहते हैं। एग्जामिन द इलस्ट्रेशंस ऑफ करीज पवेलियन ऑन पेज 8 एंड से व्हाई इट वाज बिल्ट दैट वे। पेज नंबर 8 पर जो करी का पवेलियन दिखाया गया है जिसमें वो रहता है उसे देखिए और बताइए कि वो उसको इस प्रकार से क्यों बनाया गया था। आंसर, द करी लिव्ड इन ए पवेलियन अंडर ए थैच्ड रूफ विच रेस्टेड ऑन थिक 3 ट्री स्टम्प्स। करी एक पवेलियन में रहता था जिसकी घास फूस की छत पेड़ के मोटे मोटे स्टम्प्स पर टिकी हुई थी, सो दैट इट कुड नॉट फॉल इन व्हेन करी बम्प्ड अगेंस्ट द पोल्स एज ही मूव्ड अबाउट। ताकि वह गिर ना जाए जब करी इधर उधर जाने की कोशिश करे तो वह जब पोल से टकराए तो उसकी छत गिर ना जाए, इसलिए उसे ऐसा बनाया गया था। सेकंड क्वेश्चन है, डिड करी इंजॉय हिज मॉर्निंग बाथ ऑन द रिवर। क्या करी को नदी पर अपना सुबह का स्नान अच्छा लगता था। गिव रीजंस फॉर योर आंसर। अपने आंसर के लिए कारण बताओ। आंसर, यस करी इंजॉयड हिज मॉर्निंग बाथ इन द रिवर। हाँ, करी को नदी में अपना सुबह का स्नान अच्छा लगता था। When the narrator rubbed his body with sand and washed him with water, then he felt very happy. जब लेखक उसकी बॉडी को रेत से रगड़ता था और फिर पानी से धोता था तो वह बहुत खुश होता था। थर्ड क्वेश्चन है, फाइंडिंग गुड ट्विग्स फॉर करी टुक ए लॉन्ग टाइम वाई। करी के लिए नरम और मुलायम पत्तियां लाने में बहुत समय लगता था, क्यों। आंसर, द ऑथर हैड टू क्लाइंब ऑल काइंड्स ऑफ ट्रीज टू गेट द मोस्ट डेलिकेट एंड टेंडर ट्विग्स फॉर करी। लेखक को सभी प्रकार के पेड़ों पर चढ़ना पड़ता था मुलायम और नरम पत्तियां करी के लिए लाने के लिए। दैट्स वाई इट टुक ए लॉन्ग टाइम। इसलिए इसमें बहुत समय लगता था। फोर्थ है, वाई डिड करी पुश हिज फ्रेंड इन टू द स्ट्रीम। करी ने अपने मित्र को नदी में क्यों धकेला। आंसर, ए बॉय वॉज ड्राउनिंग इन टू द स्ट्रीम। एक लड़का नदी में डूब रहा था। सो करी पुश्ड हिज फ्रेंड इन टू द स्ट्रीम टू सेव द बॉय। इसलिए करी ने अपने मित्र को नदी में धकेला उस बच्चे को बचाने के लिए। फिफ्थ है, करी वॉज लाइक ए बेबी। करी एक बच्चे की तरह था। वट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन। बच्चे से उसकी तुलना के मुख्य पॉइंट्स कौन से हैं। आंसर, द मेन पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन आर। तुलना के मुख्य पॉइंट्स इस प्रकार हैं। फर्स्ट, करी वाज नॉटी लाइक ए बेबी। करी एक बच्चे की तरह शरारती था। सेकंड, करी हैड टू बी ट्रेन्ड लाइक ए ह्यूमन बेबी। करी को एक मानव के बच्चे की तरह ट्रेन करना पड़ता था। थर्ड, करी यूज टू स्टील फ्रूट्स। करी को फल चुराने की आदत थी। सिक्स्थ है, करी हेल्प्ड हिमसेल्फ टू ऑल द बनानाज इन द हाउस विदाउट एनीवन नोटिसिंग इट। करी ने बिना किसी को दिखाई दिए घर के सारे केले खा लिए। हाउ डिड ही डू इट। उसने यह कैसे किया। आंसर, द बनानाज वर प्लेस्ड इन ए बिग प्लेट नियर द विंडो। केले खिड़की के पास एक प्लेट में रखे गए थे। करी केम क्वाइटली एंड पिकड अप द बनानाज विद द हेल्प ऑफ हिज ट्रंक
थ्रू द विंडो। करी चुपचाप आता था और अपनी सूंड की सहायता से केले उठा लेता था खिड़की के बीच में से। अननोटिस्ड, बिना किसी को दिखाई दिए। 7th है करी लर्न द कमांड्स टू सिट एंड टू वॉक। करी ने बैठने और चलने के लिए कमांड्स सीख लिए थे। व्हाट वर द इंस्ट्रक्शंस फॉर ईच कमांड। हर कमांड के लिए क्या निर्देश थे। आंसर, द वर्ड धत वाज द कमांड टू सिट डाउन। बैठने के लिए कमांड था धत। द वर्ड माली वाज द कमांड टू वॉक। और चलने के लिए कमांड था माली। 8th क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मास्टर कॉल। मास्टर कॉल क्या है। वाई इज़ इट द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिग्नल फॉर एन एलिफेंट टू लर्न। एक हाथी के लिए इसे सीखना क्यों ज़रूरी है। आंसर, द मास्टर कॉल इज़ ए स्ट्रेंज हिसिंग हाउलिंग साउंड। मास्टर कॉल एक चीखने चिल्लाने वाली अद्भुत अजीब सी आवाज़ है। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिग्नल फॉर एन एलिफेंट टू लर्न। यह सीखना एक हाथी के लिए बहुत ज़रूरी है। बिकॉज वेन एवर एलिफेंट्स मास्टर गिव्स दिस कॉल, क्योंकि जब हाथी का मालिक यह कॉल देता है, द एलिफेंट कम्स टू नो दैट हिज मास्टर हैज़ लॉस्ट द वे। तो हाथी समझ जाता है कि उसका मालिक रास्ता भूल गया है या किसी मुसीबत में है। द एलिफेंट कम्स इमीडिएटली एंड मेक्स ए सेफ वे टू हिज मास्टर्स होम। हाथी तुरंत आता है और अपने मालिक के घर तक सुरक्षित रास्ता तैयार कर देता है। डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।